सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, कुछ समझ नहीं आ रही, अगर हम कल की बात करें, जो निचली कोर्ट है जहां ट्रायल चल रहा है, सेशन कोर्ट, वो अब कल सुबह 8:30 बजे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरखास्त गई जी हमारा हक़ दिफा खत्म किया गया है, वो और उस समय जितनी दरखास्तें हैं कि जी जज साहब बायस्ड हैं, दीगर मामलात हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो सब दरखास्तों का फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी कल के लिए है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या बनेगा। कहीं नीचे फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जी फैसला आ गया है, हाई कोर्ट भी कह दे जी अब तो फैसला आ गया है। आज भी बड़ी मुश्किल से बार बार यही हुआ कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी सेशन अदालत, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यही आंख में चली रही आज भी। देखें, इसमें तो जो टर्न ऑफ इवेंट्स रहा है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं इस केस को, तो एक तो चीज़ वाज़े है जो कि 1+1 2 की तरह है, और वो यही है कि नाअहली जो है इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि वो ना हो, क्योंकि इस केस में जो फैक्ट्स हैं उनको जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया कोर्ट के अंदर अब तक की प्रोसीडिंग्स में, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बचत हो सकती है। लेकिन जो कानूनी टीम थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसकी तरफ से जो सहारा लिया गया, पहले हमने ये देखा कि जिस तरह से कहा गया था कि जो गवाहान पेश किए जाएंगे, अब उसमें रऊफ़ हसन साहब के हवाले से भी जो है वो उनका नाम आया, तो टैक्स को बेस बना के कहा जा रहा था कि चूँकि जो ऑडिटर्स हैं वो आकर रिकॉर्ड चेक कराएंगे और वो अपनी टेस्टिमनी देंगे, लेकिन मसला टैक्स का नहीं था, मसला असासों से मुतल्लिक है। तो एक तो वहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई, या फिर वैसे ही कोई डिफेंस यूज़ करने की कोशिश की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने, वो भी कारगर हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि वे आउट जो देखा जा रहा था वो सिर्फ गवाहान के ज़रिए हो सकता था, वो भी हमने देखा कि कोई कारगर साबित नहीं हुआ। इसके अलावा एक और जो आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है वो यही था कि एक अफसर के हवाले से जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सर्व कर रहे थे, उनको पेश करने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अब उनका भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, वो ये है कि क्या ये अंडर वैल्यूएशन जो हुई है गिफ्ट्स की, उसको एड्रेस करने का सवाल है इस केस का, या फिर एसेट्स में शो ना करने का सवाल है, लेट शो करने का सवाल है। तो ये अंडर वैल्यूएशन का आर्ग्यूमेंट ही नहीं था। आर्ग्यूमेंट ये नहीं था कि ये जो गिफ्ट्स हैं, ये जो तोहफ़े जो हैं, ये कम पैसों में बेच दिए गए हैं, बेशक उस पर बहस हुई है, लेकिन असल जो मुद्दा है वो यही था कि जो रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न्स हैं, उसमें ये टाइमली क्यों नहीं अपीयर किया ये सारा मामला जो कि करना चाहिए था। तो उसका उस सरकारी अफसर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को सर्व कर रहे थे। तो वो भी एक और टैक्टिक है डिले करने के लिए या फिर कोई वे आउट लेने के लिए, और ये क्लियर है कि वो भी मटेरियलाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा। तो लगता यही है कि 5 अगस्त की जो तारीख दी जा रही थी, जिसके बाद ये केस उससे आगे नहीं जाएगा, तो मुझे तो नाअहली नज़र आ रही है, गिरफ्तारी होती है या नहीं इस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।